गोकुल में चारों ओर आनंद का वातावरण था। नंद बाबा के आंगन में नन्हे कान्हा की किलकारियां गूंजती थीं। माता यशोदा अपने लाडले को हर पल निहारती रहती थीं। पूरा ब्रज जैसे इस नन्हे बालक के कारण धन्य हो गया था। लेकिन मथुरा में बैठा कंस चैन से नहीं था। उसे भविष्यवाणी याद थी, देवकी का 8वां पुत्र ही उसका वध करेगा। उसने अपने दुष्ट मंत्रियों से कहा, वह बालक कहीं भी हो, उसे ढूंढकर समाप्त करो। इसी उद्देश्य से कंस ने एक और राक्षस भेजा, शकाटासुर। गोकुल में उत्सव का दिन। एक दिन नंद बाबा के घर बड़ा उत्सव था। गांव के लोग इकट्ठा हुए थे। ढोलनगाड़ों की आवाज, भजन, प्रसाद, हर तरफ खुशी थी। नन्हे कृष्ण को एक बड़े लकड़ी के रथ, शक्ता, के नीचे सुला दिया गया ताकि धूप न लगे। किसी को क्या पता था कि उसी रथ में एक भयानक राक्षस छिपा बैठा है। वह राक्षस था शकाटासुर। उसने सोचा, आज यही अवसर है। मैं इस बालक को कुचल दूंगा। नन्हे कान्हा की दिव्य शक्ति। कृष्ण उस समय मात्र 3 महीने के थे। वह रोने लगे क्योंकि माता यशोदा कहीं व्यस्त थीं। नन्हे हाथ पैर हिलाते हुए उन्होंने अपने छोटे से चरण से उस रथ को हल्का सा स्पर्श किया। और तभी जोरदार धमाका हुआ। वह विशाल रथ पलट गया। लकड़ियां बिखर गईं। बर्तन टूट गए। गांव वाले डर गए। सभी भागकर वहां पहुंचे। यह कैसे हुआ, सब आश्चर्यचकित थे। शकाटासुर का अंत। रथ के टूटते ही शकाटासुर अपने असली भयानक रूप में प्रकट हुआ। लेकिन वह जीवित नहीं था। भगवान के एक छोटे से स्पर्श से उसका अंत हो चुका था। गोकुल के लोग चकित रह गए। इतना छोटा बालक और इतनी बड़ी शक्ति। माता यशोदा की ममता। माता यशोदा ने तुरंत कृष्ण को गोद में उठा लिया। मेरे लाल को किसी की नजर न लगे। उन्होंने झाड़ फूंक करवाई, रक्षा सूत्र बांधा और भगवान का धन्यवाद किया। लेकिन उन्हें क्या पता था, जिनकी वह रक्षा कर रही हैं, वही पूरे संसार के रक्षक हैं। इस कथा का संदेश। शकाटासुर केवल एक राक्षस नहीं था। वह हमारे जीवन के बोझ, पुराने दुख और नकारात्मकता का प्रतीक था। भगवान कृष्ण का छोटा सा स्पर्श बताता है, जब ईश्वर हमारे साथ होते हैं तो सबसे बड़ा संकट भी पल भर में समाप्त हो जाता है।